नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। कल का दिन हरियाणा के साथ साथ देश की राजनीति के लिए खास रहा। एक तरफ जहां पर लोकसभा में पीएम मोदी ने कृषि कानून को लेकर विपक्ष पर हमला किया, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने यूपी के सहारनपुर में हुंकार भी भरी और कृषि कानूनों को राक्षस करार किया है। कल हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें बजट सत्र का तारीख पर मुहर भी लग गई थी। साथ ही खेल विभाग समेत कई विभागों से जुड़े फैसले पर भी मुहर लगी और इन खबरों को आज समाज अखबार ने इस तरह से सुर्खियां बनाया है और किस खबर को कितना प्रमुखता दी गई है, हम सबसे पहले इस पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज की। जी हां, जहां पर आज समाज अखबार ने प्रियंका गांधी की खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया। दरअसल प्रियंका ने कृषि कानूनों को राक्षस बताया था, जिसको आज फ्रंट पेज पर प्रकाशित किया गया है। आज समाज की सुर्खियां क्या कुछ हैं वो आप देख सकते हैं। बता दें आपको, यूपी के सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने कृषि कानून के खिलाफ हो रही महापंचायत में हिस्सा लिया था। वहां उन्होंने कई मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसान पंचायत में कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में किसानों का अपमान किया, उनको आंदोलनजीवी कहा। क्या मतलब है आंदोलनजीवी का? किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने देश की मिट्टी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने देश के लिए जो कि सीमा पर खड़ा है। उसको देशद्रोही कहने वाला, उसका मजाक उड़ाने वाला, उसे आतंकवादी कहने वाला वो देशभक्त नहीं है। तमाम बातें प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कही गई हैं और ये सबसे पहले प्रकाशित की गई है आज समाज में खबर। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया आज समाज ने। प्रियंका गांधी ने कृषि कानूनों को राक्षस करार किया और जो तमाम बातें उनके द्वारा कही गई हैं, जिस तरह के आरोप केंद्र पर लगाए गए हैं, उसे आज समाज ने आज प्रमुखता के साथ दिखाया। फ्रंट पेज पर यह खबर सबसे पहले दिखाई गई है। आगे भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ सुर्खियां आज रहने वाली हैं आज समाज की। दीपक शर्मा हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक शर्मा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल हुंकार भरी और 3 कृषि कानूनों को उन्होंने राक्षस करार किया है। तमाम बातें उनके द्वारा कही गई और आज समाज ने इसे सबसे पहले प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। जी बिल्कुल, यूं तो अगर बात करें कहीं ना कहीं किसान आंदोलन, कृषि कानून एक बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में बना हुआ है, जिसकी चर्चा दूसरे देशों में भी है। लेकिन कई ऐसी खबरें इससे जुड़ी लगातार तमाम राजनीतिक जो है प्रयास तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं और उसी में अगर हम आज बात करें आज समाज अखबार के पहले पेज की, पहले पन्ने की जो प्रमुख खबर की अगर बात की जाए तो वो प्रियंका गांधी के इस खबर को लेकर के, प्रियंका गांधी के सहारनपुर की जो किसान रैली है उसको लेकर के है, जिसके अंदर प्रियंका गांधी ने सीधे तौर से उन्होंने कहा है कि जो ये कृषि कानून है एक राक्षस की तरह है। उन्होंने कहा है कि ये कृषि कानून राक्षस की तरह है जो कहीं ना कहीं किसानों को आज परेशान कर रहा है, किसानों को खा रहा है। आज समाज अखबार की ये पहले पेज की पहली खबर अगर बात की जाए है और जिस तरीके से हम इस अखबार अगर बात करें आज समाज हम देख रहे थे कि इसके अंदर प्रियंका गांधी ने इस कृषि कानून को जहां राक्षस की बात करी है, उन्होंने दुर्गम जो है राक्षस दुर्गम से तुलना करी है कि ये जो सरकार है मौजूदा, ये कृषि कानून दुर्गम राक्षस की तरह लेकर के आई है। उन्होंने बकायदा बताया कि किस तरीके से जैसे राक्षस दुर्गम ने जो है तबाही मचाई थी, तो उस समय एक फिर उन्होंने कहा था फिर मां शामकारी की तुलना करी है। हालांकि ये शामकारी कौन होगी, खुद प्रियंका गांधी है या सोनिया गांधी है, प्रियंका वाड्रा गांधी रहेंगी या सोनिया गांधी, मां शामकारी जो आई थी, जिन्होंने उस दुख से निवारण दिलवाया था, उस राक्षस से निवारण दिलवाया था। बाकायदा इसका जिक्र भी उन्होंने वहां पर करा था कि जो दुर्गम जो राक्षस था उससे निवारण दिलवाने के लिए, उससे लोगों को बचाने के लिए मां शामकारी को आना पड़ा था। और उसी तरीके से ये जो कृषि कानून है ये एक राक्षस की तरह है जिसे खत्म करना है। बाकायदा ये कहा गया कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये कृषि कानून जो है रद्द किए जाएंगे। ये तमाम बातें जिस तरीके से अगर हम बात करें कल की सहारनपुर की इस रैली में प्रियंका वाड्रा गांधी ने जो है सरकार पर निशाना साधा, कृषि कानून पर निशाना साधा, जिसे आज समाज की आज पहली खबर हम देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो है इसको लेकर के निशाना साधा है उन्होंने कृषि कानून को लेकर के। यानी कि दीपक, एक तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा अपने आप को माता कह रही हैं, भगवान कह रही हैं और कृषि कानून को राक्षस कह रही हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने यहाँ पर क्योंकि
जिक्र करा उस पॉइंट का, जब वहां पर सहारनपुर में तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी उस समय सहारनपुर में ठाके लगाए। हालांकि किसानों की ये पंचायत थी, लेकिन बड़ी संख्या में, जब, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, वो किसी भी राजनीतिक दल का कार्यक्रम हो तो पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में आते हैं। और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने जब ये बात कही कि ये कृषि कानून एक राक्षस की तरह है, उन्होंने बाकायदा बार बार इस बात का जिक्र करा कि राक्षस दुर्गम, जिसने पूरा नरसंहार करा था। उन्होंने कहा कि नरसंहार जिस तरीके से किया गया था राक्षस दुर्गम के द्वारा, तबाही मचाई गई थी, वही हालात आज है। उन्होंने कहा वही हालात आज किसानों के साथ है। राक्षस दुर्गम उनके बीच आया है, जिसे सरकार लेकर के आई है, और इस राक्षस दुर्गम ने तबाही मचा रखी है, जिससे किसान परेशान है। और उन्होंने जिक्र करा कि उस समय मां शामकारी जिस वक्त आई थी, वो आई थी लोगों के बीच, और उन्होंने आकर के उस राक्षस का अंत किया था, और अब ऐसी ही जरूरत है। तो ये सीधे तौर से, हालांकि उन्होंने अपनी तुलना या सोनिया गांधी की तुलना तो नहीं करी, लेकिन इस तरीके का उन्होंने उदाहरण दिया। और उन्होंने साथ साथ एक लाइन जोड़ी जिसमें उस समय मां शामकारी आई थी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि आपको तो गर्व करना चाहिए। मनमोहन सिंह ने जो भी अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी, जो भी बातें रखी थी, जो भी कोशिशें किसानों के लिए करने की बात कही थी, वो हमने कर दिखाया है। तो इस पर तो प्राउड फील होना चाहिए मनमोहन सिंह को, उनके सरकार को। ये आकर जिक्र करती हुई प्रियंका गांधी क्यों नहीं नजर आई? जी बिल्कुल, क्योंकि जब बात राजनीतिक होती है, राजनीतिक मंचों पे होती है, और अपने अपने सामने वाली जो पार्टी है, जिससे मुकाबला है, जिससे जो विपक्ष में उनके सब, जिसको वो विपक्ष में देखते हैं, उस पे निशाना साधते हैं। जब बात कांग्रेस अपनी रैलियों की करती है तो कहना कि सरकार पे निशाना साधते हैं। तो ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री के उस भाषण की तो चर्चा नहीं करी, जो उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कही थी, उसकी चर्चा तो नहीं करी, लेकिन और तमाम बातें उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि 56 इंच के सीने की बात की जाती है, लेकिन उसके अंदर दिल छोटा सा है। ये बात प्रधानमंत्री को लेकर के उन्होंने करी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही इन कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। मां शामकारी जिस तरीके से अवतार लेकर आए थे, ऐसे में कांग्रेस की सरकार आने पर इन कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। उन्होंने गन्ना किसानों का मुद्दा वहां पर छेड़ा कि किस तरीके से 15,000 करोड़ रुपए बकाया है। तुलना करी प्रधानमंत्री से कि वो 16,000 करोड़ रुपए में 2 जहाज खरीदते हैं, 20,000 करोड़ रुपए में संसद के नए सदन का निर्माण के लिए, उसके, हालांकि नए सदन का निर्माण हो रहा है संसद का, लेकिन वहां उन्होंने कहा कि उसके रख रखाव के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए 20,000 करोड़ खर्च करते हैं, लेकिन 15,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए नहीं है। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं सहारनपुर की उस रैली के अंदर प्रियंका वाड्रा गांधी ने सरकार पर निशाना साधा, जम के निशाना साधा। और कहीं ना कहीं एक पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कमान भी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी संभाले। और ऐसे में जब सहारनपुर वो पहुंचते हैं, सहारनपुर क्योंकि अगर बात की जाए तो एक तरफ हरियाणा से जुड़ता है, यमुनानगर जगाधरी से, अंबाला से जुड़ता है, और कुछ ही दूरी में पंजाब है, वहां पर भी पड़ेगा। ठीक है दीपक, आपके पास लौटेंगे, उत्तर प्रदेश के आपके पास लौटते हैं, क्योंकि अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, दूसरी बड़ी खबर की, जो कि हरियाणा से ही है। कल हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र की तारीख का ऐलान हो गया। 5 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने कई विभागों से जुड़े फैसले भी इसमें लिए हैं। इसमें एक बड़ा फैसला है खेल विभाग से जुड़ा हुआ, वो भी आपको बताते हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ओलंपिक के खिलाड़ियों के लिए तोहफा लेकर आई है। अब खिलाड़ियों की तैयारी के लिए सरकार अलग से 5 लाख रुपए देगी, जबकि 15 लाख रुपए पिछली बार की तरह ही आगे भी दिए जाते रहेंगे। इसके अलावा सरकार ने खेल विभाग में भी भर्तियों का दरवाजा खोल दिया है। आज समाज खबर ने इस खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी है। साथ ही तीसरे पन्ने पर विस्तार से इस खबर के बारे में जानकारी भी दी है। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक शर्मा, एक बड़ी सौगात खिलाड़ियों को मनोहर तोहफा भी दिया जा रहा है, इसके बारे में भी विश्लेषण जरा करिए। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें आज समाज की पेज नंबर 4, अगर हम मुख्य पुल आउट के पेज नंबर 4 पर देखें, या हरियाणा प्लस हरियाणा पुल आउट पे पेज नंबर 1 पर देखें, तो ये खबर हरियाणा सरकार की कैबिनेट की बैठक को लेकर के है। जो कैबिनेट बैठक में क्या कुछ खास रहा, किस तरीके से चर्चा हुई, किन मुद्दों पर चर्चा की गई कैबिनेट की इस बैठक के अंदर, कौन कौन से निर्णय लिए गए, वो तमाम जानकारियां अगर बात की जाए तो आज समाज के अखबार में पेज नंबर 4 पर पूरी तरीके से, जो हरियाणा का जो पेज है उसके ऊपर हरियाणा पेज जो है उस पर सबसे प्रमुख खबर ये है, क्योंकि यह हरियाणा के लिए खास खबर है। देश भर में हरियाणा की पहचान खिलाड़ियों के तौर पर है। पूरे विश्व में खिलाड़ियों के नाम पर जब बात होती है तो देश में भारत का नाम सबसे पहले हरियाणा राज्य उसके अंदर देखा जाता है। और हरियाणा में खिलाड़ियों को लेकर के सरकार ने एक फैसला लिया है, जो खिलाड़ी क्वालिफाई कर जाएंगे ओलंपिक के अंदर, उनको 5 लाख रुपए राशि, एक अतिरिक्त राशि दी जाएगी। हालांकि इस राशि का
जो अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो उनकी डाइट के लिए होगी, उनकी प्रैक्टिस के लिए होगी, ये उनकी सहायता के लिए होगी जब वो क्वालिफाई करेंगे ओलंपिक की तैयारी के लिए। और ये सबसे बड़ी मांग भी थी खिलाड़ियों की। उनका कहना था कि जब वो अवार्ड जीत के आते हैं तो उनको गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के नाम पर उनको जो है अगर बात की जाए बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं सरकार के द्वारा, लेकिन उसकी तैयारियों के लिए खिलाड़ियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब उनके पास कोई सहायता की राशि नहीं होती है। इसकी मांग खिलाड़ियों के द्वारा रखी गई थी और उसके बाद सरकार ने भी इस पर विचार करा था और ये 5 लाख रुपए की राशि ओलंपिक के उन खिलाड़ियों के लिए जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनको सहायता के तौर पर दी जाएगी, जो उनकी डाइट के लिए होगी, जो उनकी प्रैक्टिस के लिए होगी। उसके लिए हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है कैबिनेट की बैठक में। जैसे हम आज अगर बात करें तो विस्तृत किस तरीके से किसके क्या मायने होंगे, क्या क्या फैसले रहे, हम आज के इस अखबार में आज समाज के अखबार में अगर हम बात करें, इसे विस्तार से हम पढ़ भी सकते हैं। पूरी डिटेल इस कैबिनेट बैठक की अगर बात की जाए तो दी गई है। और खासकर क्योंकि अगर बात की जाए तो आज समाज जो कि तेजी के साथ इस वक्त अगर बात की जाए पूरे देश में और खासकर हरियाणा में तेजी के साथ आगे बढ़ता यह अखबार आज के समय में लोगों का सबसे पसंदीदा अखबार आज समाज है। तो ऐसे में उसमें इस खबर को जिस तरीके से हम विस्तार से अगर बात करें तो विस्तार से इस खबर को देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई थी। कैबिनेट बैठक में कौन कौन से फैसले हुए उसको लेकर चर्चा की गई थी, जिसमें सबसे बड़ा फैसला हम बात करें खिलाड़ियों को लेकर के, जो ये फैसला जिसको लेकर के इंतजार था, खिलाड़ियों को मांग थी और उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये सहायता राशि जो उनकी डाइट के लिए होगी, जो उनकी प्रैक्टिस के लिए होगी, एक जरूरत के लिए जब उनको खेल के लिए जाना और तैयारी के लिए ये राशि के तौर पे 5 लाख रुपए उनको एक सहायता राशि जो अतिरिक्त होगी वो दी गई है। एक बड़ी सौगात, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हरियाणा के खिलाड़ी ज्यादातर देखने को मिलते हैं। दीपक आप बने रहिए, क्योंकि आप बात करते हैं उस धांधली की जिससे कि लोग काफी परेशान रहते हैं। और कल ऐसी ही खबर सामने आई जींद से, जहां पर नगर परिषद का एक भ्रष्ट कर्मचारी पकड़ा गया है। विजिलेंस की टीम ने उस कर्मचारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते इसको आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। आज समाज खबर ने प्रमुखता से इस खबर को जगह दी है और विस्तार से इसके बारे में जानकारी भी दी है। दीपक लगातार बने हुए। दीपक, ऐसी धांधली लगातार जो देखने को मिल रही है, इस पर नकेल कसने की जरूरत है। और ये जो जींद से मामला उजागर हो रहा है, काफी हैरान परेशान करने वाला। जी बिल्कुल, जींद के इस मामले की अगर बात की जाए, ये हरियाणा प्लस पे अगर हम पेज पर देखेंगे तो एक खबर है जींद से लेकर। जींद में भ्रष्टाचार का एक मामला आया था कि किस तरीके से मकान के निर्माण को लेकर के रिश्वत की मांग की जा रही थी। तो बाकायदा इसको लेकर के एक शिकायत जो है वो ये मुद्दा जरूर उठा था और इसके बाद आखिरकार सरकार को इस पर कार्रवाई करनी पड़ी, प्रशासन को, विजिलेंस विभाग को इस पर कार्रवाई करनी पड़ी। जींद की अगर बात की जाए, खिड़की नंबर 7 पर क्लर्क की ड्यूटी करने वाले ये 2 लोग हैं जिसमें हम बात कर रहे थे, सुरेश और विजय। सुरेश जो कि क्लर्क की ड्यूटी करते हैं, उन्होंने सुशील शर्मा से जो है मकान की प्रॉपर्टी बनाने के नाम पर, मकान के कागज बनाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग करी थी। इसको लेकर के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक पर्दाफाश हो और आखिरकार इस भ्रष्टाचार पर मोहर लगी। सुनील ने अगर बात करें कर्मचारी को पहले 7500 रुपए दे दिए थे और जब वो 2500 रुपए देने गया था तो उसमें टीम साथ में गई थी और उसमें अगर 2500 रुपए देते हुए विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों यहाँ पर गिरफ्तार करा है। तो ये एक धांधली का मामला, अगर बात करें भ्रष्टाचार पर जो जिस तरीके से रोक लगाने की बात थी उस पर एक मोहर लगी है कि किस तरीके से विजिलेंस की टीम ने इस पर कार्रवाई करी है। इस खबर को लेकर के भी अगर हम बात करें तो नगर परिषद में जो जींद में भ्रष्टाचार है, इस पर पहले भी आज समाज ने इस खबर को प्रकाशित किया था कि किस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ और आखिरकार उस खबर पर भी मोहर लगी है। जिस तरीके से तमाम तथ्य रखे गए थे कि क्या कुछ होता है वहां पर नगर परिषद के अंदर, मकान के कागज बनाने के नाम पर, अन्य मुद्दों के नाम पर किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है। इसको लेकर के एक बात पहले भी ये खबर आज समाज रखी थी और उसके बाद आखिर प्रशासन मुस्तैद हुआ, विजिलेंस की टीम जो है वो मुस्तैद हुई और वहां पर बाकायदा नजर रखी गई और खासकर जिस तरीके से कलर की भी बात की गई थी उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हालांकि वो पहले शिकायतकर्ता सुनील से जो है 7500 रुपए ले चुका था। काफी एक गंभीर खबर है, इस पर ध्यान देने की जरूरत तो है ही, लेकिन प्रमुखता के साथ आज समाज ने इसे छापा है जो कि समाज के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण जानना हो जाता है। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज समाज ने तमाम ऐसी बड़ी खबरें छापी हैं, सुर्खियां ऐसी जिनका सरोकार सीधे आपसे जुड़ा होता है। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए आज समाज जरूर पढ़िए। नमस्कार।